नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। और आज गुरुवार की बात करें तो रैलियों का रेला आज पूरे दिन देखने को मिला है। सभी राजनीतिक दलों ने एक के बाद एक कई जगहों पर रैलियां की हैं। बीजेपी मिशन 2022 के तहत ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी ने महाराजगंज, गोरखपुर और पीलीभीत में आज जनसभा को संबोधित किया। दूसरी तरफ अमित शाह ने मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में हुंकार भरी। दोनों ने अपनी अपनी जनसभाओं में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। तो विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी, बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ऑफिस पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अमित शाह भी मीटिंग में शामिल होंगे। आज अवध और कानपुर प्रांत से जुड़े पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। लगातार अमित शाह उत्तर प्रदेश में ही डेरा डाले हुए हैं। वो जहां भी जा रहे हैं वहां के पूरे एरिया के पदाधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज अमित शाह लखनऊ में हैं। 3 अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह पहुंचे हैं लखनऊ। थोड़ी देर में इस मीटिंग में वो भी शामिल हो जाएंगे। और इस मीटिंग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के चुनाव प्रभारी, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर हलचल बढ़ गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर चहल पहल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। कितनी देर में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह? जी मेनका, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद हूं और जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त लखनऊ की सीमा में दाखिल हो चुके हैं और वो शहीद पथ से अहिमामऊ होते हुए प्रदेश मुख्यालय यहां पर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो बढ़ा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अधिकारी यहां पर मौके हैं, जो कमांडोज हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल सब पहले से ही मौजूद हैं। और यहां पर अवध प्रांत और कानपुर प्रांत के संगठन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदेश में जो जन विश्वास यात्रा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसका समापन होगा 8 या 9 तारीख को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एक बड़ी रैली करेगी भारतीय जनता पार्टी और उसी रैली को लेकर के आज रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। कौन कौन से सूटेबल कैंडिडेट होंगे, कहां पर कौन सा मुद्दा होगा, कौन सा लोकल मुद्दा होगा, कहां पर कोई नेशनल लेवल का मुद्दा है, स्टेट लेवल का मुद्दा है, किसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ऐसे तमाम डिस्कशंस ऐसा माना जा रहा है आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहाँ के पदाधिकारियों के साथ होंगे। आज रात्रि प्रवास है अमित शाह का यहीं पर और उससे पहले बताया जा रहा है तकरीबन 2 से 3 घंटे तक अमित शाह संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो एक लंबी मीटिंग होनी है, मैराथन मीटिंग होनी है। 3 घंटे तक बैठक होगी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुरादाबाद से लेकर अलीगढ़ और उन्नाव तक ताबड़तोड़ रैलियां की है। और इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही शाह ने यह भी कहा कि निजाम का मतलब शासन है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए इसका मतलब कुछ और है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के निजाम के लिए एन का मतलब नसीमुद्दीन, आई का मतलब इमरान मसूद, जेड का मतलब आजम खान और एम का मतलब मुख्तार अंसारी है। इसके साथ ही अमित शाह ने पीपीपी का मतलब भी बताया और लैब की फुल फॉर्म बताते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या?
या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अरे अखिलेश, जितनी ताकत है इतनी आजमा लो। अब मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है, कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है, आप रोक नहीं सकते। इस समाजवादी सरकार में 3 P काम करते थे, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भाजपा के शासन में 3 V काम करते हैं, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। ये बदलाव आ गया है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के रास्ते पर मोदी जी और योगी जी के रास्ते में चल रही है। तो चुनाव प्रचार के दौरान हर राजनीतिक दल के लिए जो स्लोगन होता है बहुत ही खास होता है, बहुत ही अहमियत रखता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की जो खासियत है उनके स्लोगन्स उसे लेकर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जब उत्तर प्रदेश और देश भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई और बद इंतजामी के दौर से गुजर रहा है, तब भारत के नेता ABCD और अक्षरों को जोड़कर बचकाने और अपरिपक्व शब्द बनाने में लगे हैं। इन बातों से न तो लोगों का पेट भरता है न घर चलता है। 22 में जनता इनका श-त्र-ज्ञ कर देगी। तो ये लड़ाई अपने आप में बहुत ही दिलचस्प। और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों की कर लेते हैं। सीएम आज 3 जगहों पर थे, जनसभा को संबोधित किया। महाराजगंज, गोरखपुर और पीलीभीत में रहे। सबसे पहले सीएम महाराजगंज पहुंचे। यहां पर उन्होंने 437 करोड़ की सौगात दी है जिले के लोगों को। इस दौरान जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर गरीबों का पैसा हड़पने का आरोप लगाया। वहीं महाराजगंज से के बाद वो गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिले को 1305 करोड़ की 114 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने यहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया और खुद रामगढ़ ताल में बोटिंग करते भी दिखे। गोरखपुर से सीएम योगी पीलीभीत पहुंचे और यहां पर उन्होंने 96 करोड़ की 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले युवाओं के साथ क्या होता था? कोई नौकरी का विज्ञापन निकलता था तो चाचा भी और भतीजा भी झोला लेकर के निकल पड़ते थे। महाभारत के सभी रास्ते झोला निकालकर निकलते थे, वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। इतना विवादित हो जाता था, किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो ऐसा नहीं है ना। आज तो नौकरी निकलती है। 4.5 लाख नौजवानों को अपने प्रदेश में सरकारी नौकरी। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? क्या ये काम बहन जी करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? तो क्या आप उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। आज हम गोरखपुर के बारे में या प्रदेश के बारे में जो धारणा पहले देश और दुनिया की थी, अगर उसको बदलने में सफल हुए तो इसके पीछे कारण है, और वह है हम लोगों ने विकास पर ध्यान दिया। बिना भेदभाव के विकास। विकास के लिए न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास का प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास जो हुआ, आज उसका परिणाम है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को प्रदेश के अंदर प्रदान किया गया। उधर उन्नाव में साक्षी महाराज के विवादित बोल सुनने को मिले हैं। उन्होंने ओवैसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ओवैसी के लिए हैदराबाद का राजा सिंह काफी। जनविश्वास यात्रा के दौरान साक्षी महाराज विवादित बयान। एक बार फिर से साक्षी महाराज अपने बयान, अपने बोल की वजह से चर्चा में हैं और एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है।
का वो हैदराबादी बकरे की औलाद, नाम सुना है ना उसका? नहीं सुना? सुना है ना? वो 110 करोड़ हिंदुओं को धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है? योगी मठ में चला जाएगा, मोदी हिमालय पहाड़ों में चला जाएगा, तब हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा? कभी वो हमें धमकी देता है, कभी मोदी को देता है, कभी योगी को देता है, कभी 110 करोड़ हिंदुओं को देता है, और कभी कभी वो नीच यहाँ के जो आपके सीडीओ हैं उन्हें धमकी देने लगता है। मैंने कहा वो भी तेरा मुकाबला करने के लिए ऑनरेबल श्री राजीव कुमार जी। इधर यूपी चुनाव के लिए एक तरफ राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संत और धर्माचार्य भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और इस कड़ी में वृंदावन में धर्म सभा का आयोजन हुआ जिसमें संतों और धर्माचार्यों ने आगामी चुनाव के लिए एक चर्चा की है। बैठक में साधु संतों ने मोदी योगी सरकार में सनातन धर्म की रक्षा करने की बात कहते हुए आगामी समय में समर्थन दिए जाने का भरोसा जताया। संतों ने कहा कि अयोध्या काशी के बाद सरकार मथुरा को भी अपने एजेंडे में शामिल कर रही है जो उनके लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने यूपी की जनता से अपील की है कि अगर सनातन धर्म को बचाना है तो एक बार फिर मोदी योगी को लाना होगा। 370 कोई माई का लाल पार्टी वाला है, अब तक 370 नहीं हटाया। राम धर्म में कोई पार्टी कोई माई का लाल नहीं जो राम धर्म का बना सकता। आज तक किसने बनाया? योगी मोदी ने बनाए। काशी विश्वनाथ का भी उद्घाटन किया गया है, उसका भी मोदी योगी के सहयोग से हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि का है, ये भी यही करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा जो मोदी योगी को हिंदुत्व के, सनातन धर्म के, साधु ब्राह्मण सनातन में रक्षा करना है, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करना है, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना है और समान नागरिक संहिता लागू करना है और ये नागरिक जनसंख्या को ठीक करना है तो योगी मोदी ही मिलकर के कर सकते हैं। कि जो स्थिति कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई, जो स्थिति पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो स्थिति केरल में हिंदुओं के साथ हो रही है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं के साथ होगी। इसलिए ये चुनाव निर्णायक चुनाव है, हिंदुओं के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके उन विचारधाराओं को बिल्कुल शक्तिहीन कर देना चाहिए जो यहाँ की राष्ट्रीयता, यहाँ के गौरव, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को नकारते हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना की। एक तरफ राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में, प्रशासन चुनाव की तैयारी में और दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बताया कि यूपी सरकार तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लोगों का पहले से टेस्ट कराया जाएगा, उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। तैयारियां हुई हैं तीसरे चरण को लेके, डेल्टा का या ओमिक्रॉन का तीसरा चरण को लेके। अब हमारे पास 1,55,000 बेड्स तैयार हैं, 551 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हमारे लग चुके हैं, 56,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे विभिन्न जनपदों में और सभी CHC तक हमारे पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर्स हैं और साथ में हमारा पीडियाट्रिक ICU, NICU, ट्रेन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, ये सबको हमने सक्रिय कर दिया है। तो दावे हैं सरकार के और प्रशासन के कि कोरोना के मद्देनजर भी तैयारी पूरी है चुनाव को लेकर के, लेकिन हमें भूलना नहीं होगा कि पंचायत इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था कि कोरोना के मामले इलेक्शन के दौरान और भी ज्यादा बढ़ गए थे। हालांकि सभी राजनीतिक दल तय वक्त पर ही चुनाव चाह रहे हैं। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।